नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए दर्शकों, आपको साफ तौर पर बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक के बाद एक प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से देश के प्रधानमंत्री से पूछती रहती हैं, आदिवासियों का हक मांगती रहती हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बात करती रहती हैं और जमीनी स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनको खगोलने का पूरा प्रयास जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति बनने से पहले भी किया और अभी भी कर रही हैं। लेकिन दर्शकों, ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री आखिर चुप्पी कब तोड़ेंगे, देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों के लिए घोषणा कब करेंगे। जबकि इस बार के बजट में आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया गया है, विद्यालय बनाने की बात की गई है, लेकिन दर्शकों बात यहां तक नहीं रुकती है। बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या आदिवासी लोगों को टिकट दिया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहले भी राजनीतिक करियर अच्छा रहा है, इस वजह से देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त उनको आगे रखा और राष्ट्रपति जो है वो बन गई। लेकिन यह कहा जाता है कि हमारे देश के जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ हमेशा से ही पक्षपात होता है। ना ही वो शिक्षा में आगे हैं, ना ही वो नौकरियों में आगे हैं, ना ही उनको जो है विशेष अधिकार दिया जाता है, ना ही उनके आधार कार्ड देखने को मिलते हैं और ना ही उनको जो है टिकट दिया जाता है। यानी कि चुनाव भी लड़ते हुए आदिवासियों लोगों को बहुत कम देखा जाता है। तो क्या यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक प्रयास कर रही हैं वो प्रयास सफल होगा? क्या देश के प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री आदिवासी लोगों को उनका अधिकार पहुंचाएंगे, विशेष अधिकार उन तक पहुंचाएंगे? ये बड़ा सवाल है। जबकि कई बार ये देखा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमाम जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं उनका अप्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। महात्मा गांधी का जिक्र करती हैं, महात्मा गांधी की तारीफ कर देती हैं। 23 जनवरी को जो है बच्चों को पुरस्कृत किया, 26 जनवरी को भाषण दिया, बजट सत्र 2023 में अभिभाषण दिया। इस दौरान उनके अगर अपने भाषण सुने होंगे जो मैंने आपको लगातार सुनवाए हैं, उन तमाम भाषण में एक के बाद एक लिंक जुड़ी हुई है, एक के बाद एक एंगल जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि उन एंगल से कितने सारे प्रश्न ये खड़े हो जाते हैं कि आखिर हमारे देश में गरीबी क्यों है, हमारे देश में महंगाई क्यों है, हमारे देश में आज जो है हम विश्व गुरु बनने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद भी देखा जाए तो विकासशील सूची से बाहर क्यों हो रहे हैं। हमारे देश में जो लगातार देखा जा रहा है कि 1% अमीरों के पास भारत की कुल संपत्ति इतनी क्यों पहुंच रहा है, मतलब गरीब गरीब क्यों होता चला जा रहा है, अमीर अमीर क्यों होता चला जा रहा है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए देश के प्रधानमंत्री कब आएंगे ये वक्त तय करेगा। आपको क्या लगता है, क्या आदिवासियों का उनको अधिकार मिलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।